अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी में परिवर्तन किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो महान व्यक्ति के संपर्क में आकर करके, या महान व्यक्ति की किताबें पढ़ कर करके, या आसपास के वातावरण से, या किसी के बात संवाद से कुछ ऐसी कंटेंट्स मिल जाते हैं हमको, ऐसी बातें सिखलाई की मिल जाती हैं जो इंसान की जिंदगी में काफी परिवर्तन ला देता है। ऐसी ही कहानी एक परिवार की है कि एक परिवार में माँ, बेटी और पिता बैठे होते हैं, आपस में बात कर रहे होते हैं। उसी समय बेटी पिता से पूछती है कि पिताजी, नारी यानी स्त्री के का कौन सा भाग खुला होना चाहिए और कौन सा भाग ढका होना चाहिए। इस पर पिता बहुत खूबसूरत जवाब देता है कि स्त्री जिस हिस्से पे नर्क सहन कर सके वो भाग खुला होना चाहिए और बाकी भाग ढका होना चाहिए। तो वो बेटी पूछती है इसका क्या मतलब है। तो पिता बोलता है कि तुमने कृष्ण और गोपियों की कहानी तो सुनी होगी। जब गोपियां तालाब में नहा रही होती हैं उसी समय कृष्ण आते हैं और उनके कपड़े चुरा लेते हैं। तो वो एक संदेश देना चाहते हैं स्त्री जात को कि सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जल के जीव, पशु पक्षी, हर कोई उनको देख रहा है और उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर करके नहीं नहाना चाहिए। हो सकता है इसका लोग अपना अलग अलग मत लगा रहे होंगे, लेकिन उनका संदेश यही था। तो इस पे बेटी पूछती है कि बेटा कि पिताजी, अगर हम पूरे कपड़े पहनेंगे तो हम अपनी खूबसूरती को कैसे दिखा पाएंगे। तो फिर पिता बोलता है कि ठीक है, इसका जवाब हम बाद में देंगे। तो कुछ दिनों के बाद पिता शहर चला जाता है और अपनी बेटी के लिए एक खूबसूरत महंगा मोबाइल बेचता है। तो बेटी मोबाइल को पाकर करके बहुत खुश होती है। फिर अपने पिता को फोन करती है कि पिताजी, आप जो मोबाइल भेजे थे वो मुझे मिल गया। तो पिता पूछता है कि इस मोबाइल का तुम क्या करोगी। तो फिर बेटी बोलती है कि इस मोबाइल में सबसे पहले हम स्क्रीन गार्ड लगवाएंगे, फिर इस पर कवर लगवाएंगे। तो पिता पूछता है कि इसका लगाना क्या जरूरी है। तो फिर बेटी बोलती है कि हाँ, इसका लगाना जरूरी है, क्योंकि इस मैन्युफैक्चरर है जो उसने ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि मोबाइल पे स्क्रीन गार्ड लगवा लेना चाहिए जिससे मोबाइल सुरक्षित रहे। तो पिता बोलता है कि जब एक छोटी सी मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए एक स्क्रीन गार्ड की जरूरत है, एक कवर की जरूरत है। फिर पिता पूछता है कि क्या स्क्रीन गार्ड और कवर लगाने से वो मोबाइल बदसूरत नहीं दिखेगा। तो कह रहा है नहीं पिताजी, इससे मोबाइल और सुरक्षित और खूबसूरत दिखने लगेगा। तो फिर पिता बोलता है कि ठीक इसी प्रकार से जो नारी है वो ईश्वर की बनाई हुई खूबसूरत नायाब रचना है। इसको ढक के रखने पे ये और भी खूबसूरत दिखती है और मर्यादित भी दिखती है। न सिर्फ खूबसूरत दिखती है बल्कि मर्यादित भी दिखती है। तो ये बात सुनकर करके वो बेटी रोने लगती है। तो पिता पूछता है क्या हुआ। तो कहा, तो फिर पिता बोलता है, बेटी बोलती है कि पिताजी, जो आपने आज शिक्षा दी है वो ताउम्र के लिए हमको मिल गई, और ऐसा पिता सभी को दे जो इस तरह की शिक्षा दे सके।
तो कहने का मतलब दोस्तों ये था कि स्त्री हो चाहे पुरुष, जितना खूबसूरत वो कपड़ों में दिखता है, जितना निखार वो कपड़ों में होता है, कपड़ों से होता है, वो निखार, वो खूबसूरती, वो मर्यादापन उन फटे कपड़ों में जो आज का फैशन बन चुका है उसमें नहीं होता है। हमें खूबसूरत दिखने के लिए ऐसा नहीं है कि हम छोटे छोटे कपड़े पहने या बेढंगे कपड़े पहने। आप बहुत सारे राज्यों के में ये देखे होंगे कि वहाँ पर फुल कपड़े पहने जाते हैं और वहाँ के कल्चर के हिसाब से कपड़े पहने जाते हैं, जैसे राजस्थान हुआ या गुजरात हुआ या दूसरी। मर्यादा में उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है और मर्यादित भी रहती हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें।